शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। सिपाही बैच 2.0 चला हुआ है और प्रतिशतता का ये महत्वपूर्ण चैप्टर, बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर चला हुआ है, जहां से परीक्षा में एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। कॉन्सेप्ट आप देख चुके हैं, क्वेश्चन भी आप देख चुके हैं। अब बारी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। यूपी पुलिस कांस्टेबल में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम उनकी बात करेंगे। यहाँ पर एक एक वो क्वेश्चन लेंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया है। चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लेकिन अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और पहला क्वेश्चन क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल प्री एग्जाम 2013 में आया। एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है। हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? 2 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा? अब यहां पर देखो 50,000 है, इसका वर्तमान मूल्य हर साल 12% की कमी हो रही है। 12% की कमी हो रही है, इसका मतलब 88/100। 88/100 हमें कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार करना पड़ेगा। 2 और 2 4, 0 खत्म होगी। ठीक है, अब यहां पर गुणा कर देंगे हम। ठीक है, 88 की 88 में गुणा कर दो, 88 की 88 में गुणा कर दो, या मैं कह दूं 88 का वर्ग कर दो। तो 8 का वर्ग हो गया 64, 8 का वर्ग हो गया 64। 8 की 8 में गुणा करो, 8 बटो 64 दूनी 128, एक अंक छोड़ के लिखना। तो आ गया 4, 8 से 14 का 4 कहां से लिखो? 1, 4 2 6 और 1 7, 7744 इसका वर्ग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 की गुणा 7744 में करनी पड़ेगी। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 2 हासिल को 5 सते 35 और 2 37, 3 5 सते 35 और 3 38। इसका जो मूल्य रह जाएगा 50,000 से घटता घटता 2 साल बाद में 38,720 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यदि 75 का x% बराबर 9 है तो x का मान बताना है। अगर 75 का x% बराबर किसके है? 9। तो 75 का मतलब गुणा है, x% का मतलब x/100 है और बराबर ये 9 है। 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 3 तिया 9, तो कुल मिलाकर x की वैल्यू जो आ गई 3 चौक 12। तो x का मान आ गया हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई क्या कह रहा। तीसरा क्वेश्चन भी यूपी पुलिस कांस्टेबल प्री एग्जाम 2013 में ही आया हुआ है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? देखो, एक को मिले 41%, दूसरे को कितने मिले होंगे? 100 में से घटा दो, 100 में से घटा दो तो ये हो गया 59%। ठीक है, ये हारने वाले के हैं और ये जीतने वाले के हैं। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 18%। इन दोनों का जो अंतर है वो 18% है और ये जो 18% है यही हार जीत का अंतर है। और वो दे रखा है इसने 5580 हार जीत का अंतर। कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब 100% बराबर हो जाएंगे हमारे कुल मत। कुल मत जो है हमारे 100% हो जाएंगे। अब 18 से हमने भाग कर दिया, 18 तिया 54, 18 कम 18, तो कुल मतों की अगर मैं बात करूं तो कुल मत जो हमारे हो जाएंगे वो हो जाएंगे 31,000। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई क्या है। चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? पहले 16 रुपए था, हो गया 14 रुपए, तो कमी होगी 2 रुपए। अब प्रतिशत कमी देखनी, 2 रुपए की जो कमी हुई है वो 16 रुपए पर हुई है और परसेंटेज के लिए हम 100 लगा दें। तो 2 8 16 और 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, तो 25/2 का मतलब हो जाएगा 12.5%। तो 12.5% की यहां पे कमी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा, राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया, 35% भोजन और 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है तथा शेष बचता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपये है तो राजेश की आय क्या है ये बताना। अब मकान का जो किराया है वो है 15%, 35% भोजन पे, 20% बच्चों की शिक्षा पे व्यय हुआ
तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो 15 और 35, 50 और 20, 70% तो खर्च हो गया। तो जो बचत आई वो आई 30% की। बचत आ गई हमारी 30% की, 100 में से 70 को घटा। लेकिन जो बचत क्वेश्चन में दी है वो है 2250 रुपए की। तो जो 30% है वही हमारा 2250 रुपए है। 100% जो है वो कुल आय के बराबर हो जाएगी। 100% हमारी कुल आय हो जाएगी। 0 से 0 गया, 3 से काट दिया, 3 से 21 और 3 पंजे 15। इसका मतलब अगर मैं कुल आय की बात करूं तो कुल आय जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी भैया 7500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। एक छात्रावास में 1200 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? हॉकी खेलने वाले हैं 75%, फुटबॉल खेलने वाले हैं 45%, दोनों की बात करूं तो हो गया 120%। अब 100 से जितने ज्यादा हैं वो ही दोनों खेल खेलने वाले हैं। अब 100 से कितने ज्यादा है यहाँ पे? 20%। 20% ही जो है वो हॉकी और फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। और 100% जो है कितने हैं? वे हैं हमारे 1200। 100% जो है वो किसके हैं? 1200 के बराबर है। तो यहां पे हमने क्या करा? 2 जीरो से 2 जीरो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो हॉकी और फुटबॉल खेलने वालों का जो संख्या आई वो आगे 12 दूनी 24, 240। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। 360 का 30% माइनस 280 का 10% बराबर 800 का x% है, तो इसका मान बताना है। 360 का 30% माइनस 280 का 10% बराबर है 800 का x%। मैं पहले कई बार बता चुका, अगर दोनों तरफ परसेंटेज हर पद में है और पदों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह दे रखा तो वो डायरेक्ट हट जाएगा। जैसे ये परसेंटेज इस क्वेश्चन में हो या ना हो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। अब देखो 1 जीरो यहां है, 1 जीरो यहां है, इसका मतलब 2 जीरो है इसमें, 2 जीरो इसमें भी है और 2 जीरो इसमें भी है, तो ये भी कम होगी। तो ये कितना बच गया? ये बच गया 36 गुणा 3 का मतलब होगा गुणा, माइनस 28 गुणा 1 बराबर 8 गुणा x, ठीक है भाई। अब यहां अगर मैं काटना चाहूं तो काट सकूं 4 से, 4 निम 36, 4 7 28, 4 दूनी 8, मतलब क्या करा मैंने? दोनों तरफ से 4 कॉमन लेकर काट दिया। 9 या 27 में से 7 गए, 20 बचे, और 20 को अगर मैं 2 से भाग कर दूंगा तो 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे जो वैल्यू होगी वो 10 है, x की वैल्यू जो है वो 10 है। क्वेश्चन नंबर 8 है। किसी प्रवेश परीक्षा में आहर्ता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, प्रतिशत में कट ऑफ क्या है? प्रतिशत कट ऑफ बतानी, कट ऑफ। अब यहां क्या है भाई? 522 नंबर आने चाहिए 600 में से, परसेंटेज का 100 लगा दो, 2 जीरो गई, 6 8 48, 4 बज गए और 6 7 42। इसका मतलब 87% नंबर आने चाहिए उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। किसी प्रवेश परीक्षा में आहर्ता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं तो आहर्ता प्राप्त करने के लिए कट ऑफ अंक क्या है? आप क्या अंक पूछ लिए, कट ऑफ अंक बताने हैं हमें, कट ऑफ अंक बताने। तो जो टोटल नंबर है वो 650 है, उसका 72% निकालना, उसका हमें 72% निकालना, तो 72/100 कर दें। 1 जीरो गई, 5 से हमने काट दिया, 13 पंजे 65, 5 दूनी 10, 2 से हमने काट दिया, 36 दूनी 72, तो 13 की 36 में गुणा कर दो, 13 6 78, 7 और 13 तिया 39, 39 और 7 46, तो कुल मिला के 468 नंबर तुम्हारे आने चाहिए। 468 सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। 435 का 78% कितना होगा? 435 का मतलब गुणा 78% का मतलब 78/100। अब यहाँ 5 से काट दो इसे, 5 8 40, 5 7 35, 5 से काट दिया हमने, 5 दूनी 10, जीरो लगा, 2 से काट दो, 10 बार काटा, 2 से काट दो, 39 बार कट गया। इसका मतलब 87 की गुणा मुझे 39 में करनी और फिर उसे 10 से भाग लगा। तो 87 की गुणा 39 में अगर हम करेंगे तो करेंगे 9 7 63 का 3 का हासिल को 6,
और 9 अठे 72 और 6 78, 3 सते 21 हासिल को 2 और 3 अठे 24 और 2 26, कुल मिला के आ गया 3 8 और 1 9 7 6 13, 2 और 1 3 और बटे में 10 करूंगा तो कुल मिला के 339.30 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें जो है ना ऑप्शन नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, गलत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर जो है इसका यही है, 339.30 ही है। जब ये यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 25 अक्टूबर 2018 की मॉर्निंग शिफ्ट में आया था तो वहां उत्तर गलत ही दिया था, चारों ऑप्शन गलत थे तो सबको नंबर दिया गया था इसका। 11वां क्वेश्चन है, ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए, ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताना। तो हमें देखना कि 66 जो है वो 75 का कितने परसेंट है, परसेंटेज के लिए 100 लगा दिया, 25 चौका 100 और 25 तिया 75, 3 सामने काट दिया 22 बार और 22 चौक हो गए 88, तो ये 88% नंबर यहाँ पे बने। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 के अनुपात में है। यदि लंबाई को 20%, चौड़ाई को 25% बढ़ाया जाए और ऊंचाई 25% कम कर दी जाए तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल का क्या हिसाब किताब होगा, वो कितना कम या ज्यादा हो जाएगा। देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है वो 5:4:2 देते हैं। अब नया हिसाब किताब देख लो क्या बनेगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का ही। इसमें क्या करा, इसे 20% की वृद्धि कर दी तो 120/100 कर दो, इसमें 25% की वृद्धि कर दी तो 125/100 कर दो, और इसमें 25% की कमी कर दी तो 75/100 कर दो। पहले से हल कर लो तो 1 0 से 1 0 गई, 5 दूनी 10 और 2 6 12 तो 6 आ गए। अगर यहां की बात करें, 4 सामने काटा 25 बार और 25 पंजा 125, ये 5 आ गया। अब यहां की बात करें, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, ये आ गया 3/2। अब पहले प्रारंभ में चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता था वो है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब 2 इंटू लंबाई, लंबाई होगी हमारी 5, चौड़ाई होगी हमारी 4 और ऊंचाई होगी 2, तो 5 4 9 9 चौक हो गया 36। स्टार्टिंग में 36 था, परिवर्तन के बाद क्या स्थिति बनी भाई, सूत्र यही है, 2 इंटू लंबाई 6, चौड़ाई 5 और ऊंचाई 3/2, इससे हो गया 6 5 11 तिया 33। इसका मतलब कितना, 3 कम हो गया। अब यहां परसेंट नहीं बताना, जो उत्तर है उसने दे रखा प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 कम हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/5 बढ़ जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 बढ़ जाएगा, या प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/5 कम हो जाएगा, तो परसेंटेज नहीं बताना। तो जितना कम हुआ वो ऊपर लिखो, जितना स्टार्टिंग में था वो नीचे लिख दो। तो कितना हो गया, 1/12 कम हो जाएगा। कमी तो हुआ, पहले 36 था अब 33, तो इसका मतलब कमी हो रही, कितने की हो रही, 1/12 की कमी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी क्या है, महिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, महिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत बताना। 126 अंक मिले हैं, 175 में से परसेंटेज के लिए 100, तो 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 7 कम 7 और 7 8 56, 18 चौक 72% इसके हैं नंबर आए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करो, 14वां क्वेश्चन, यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2018 की मॉर्निंग शिफ्ट में आया, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनो। 35 का 12%, 35 का 12%, तो क्या है भाई, 35 का मतलब गुणा 12% का मतलब बटे में 100 लगा दो, 12 पंजे 60, 6 12 3 36 और 6 42, तो यहां भाग देंगे तो 4.2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, 525 का 28% क्या है। 525 का मतलब गुणा 28% का मतलब 28/100, 28 पंजे 140, हासिल को 14, 28 दूनी 56 और 14 70, हासिल को 7, 28 पंजे 140 और 7 147, और बटे 100 का मतलब यहां पे जो वैल्यू बचेगी 147 ही बचेगी। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यूपी पुलिस कांस्टेबल का है।
यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2018 की मॉर्निंग शिफ्ट में आया। 65 का 220% क्या होगा? 65 का मतलब गुणा 220% का मतलब बटे में 100। जीरो हटाया, 2 से काटा 11 बार कटा, 2 से काट दिया 5 बार, 5 से काट दिया हमने 13 बार, तो 11 तिया 33, 3 11 कम 11 और 3 14। तो इसका जो आंसर बन गया वो 143 बन गया। 143 आपके सी ऑप्शन में है। तो ये क्वेश्चन है जो भी तुम्हारे यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आए। तो चैप्टरों के समाप्त, पहले कॉन्सेप्ट लिया, फिर क्वेश्चन लिया और फिर लिया हमने ये प्रीवियस ईयर।